हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार और आज के इस लाइव सेशन में मैं हूं आपके साथ प्रभा शर्मा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज इंटरनेशनल पॉडकास्ट डे है और पॉडकास्ट ऐसी चीज है जिसको लोग सुनना काफी पसंद करते हैं और सिर्फ सुनना ही नहीं, उसमें लोग अपनी आवाज भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको लेकर के डाउट होते हैं, कंफ्यूज होते हैं लोग कि अगर इस फील्ड में उन्हें आगे बढ़ना है तो कैसे करें। इन सारे डाउट्स को आज हम इस खास मौके पर क्लियर करने वाले हैं और इसके लिए हमारे साथ हैं एक काफी जानी मानी पॉडकास्टर जिनकी आवाज शायद आपने स्पॉटिफाई पर भी वाइब्रेंट श्रुति का जो शो है उसमें सुना होगा। हमारे साथ हैं श्रुति लखनपाल जी। तो सबसे पहले श्रुति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार और धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों का मुझे सुनने के लिए और मुझे यहाँ पर लाइव लाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि अभी हमने मेंशन किया श्रुति जी की काफी लोग हैं जो शायद पॉडकास्ट सुनने में भी और करने में भी इंटरेस्ट रखते हैं। तो अगर आपको लेमैन के शब्दों में अगर समझाना हो तो पॉडकास्ट क्या है, वो आप कैसे बताएंगी? ओके, देखिए पॉडकास्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपनी बात को अपने ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। इसमें एंटरटेनमेंट का सोर्स सिर्फ यही है कि हम अपनी बात को कितने कन्विंसिंगली कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक ऑडियंस के साथ जो है एक कनेक्शन बनाना पड़ता है और ऑडियंस के साथ कनेक्शन बनाने के लिए जितना हम रिलेटेबल स्टोरी बताएंगे उतना ही ऑडियंस कनेक्ट हो पाएगी, क्योंकि कोई हमें देख नहीं पा रहा है। ये सिर्फ हमारी आवाज है जिसके थ्रू हमें एक्सप्रेस करना है, जिसके थ्रू हमें वेरियस कैरेक्टर्स को डिस्कस करना है और डिटेलिंग देनी है। तो इसीलिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर हम एक मन की बात या रोजमर्रा की जिंदगी की बातें कर सकते हैं, पॉडकास्ट हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। जी हाँ जी। और अगर कहें कि जैसे जो लोग जिनके काफी एक्सपीरियंस जो शब्दों में उसे अच्छे से लिख सकें, बोल सकें, तो उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म। तो क्या एक जैसे मिथ होता है कि आवाज अच्छी होनी चाहिए, ये एक कितना इम्पोर्टेंट रखता है पॉडकास्ट में? जी मेरे ख्याल से आवाज अच्छी होना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बट सिर्फ इसी से ही बात नहीं बनती है, क्योंकि अगर आपकी स्क्रिप्ट अच्छी नहीं है, आपकी स्टोरी अच्छी नहीं है, या आप कहीं ना कहीं आप देखिएगा अगर आपकी जो बात है आप वो कन्वे नहीं कर पा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ शब्द गलत चूज कर लेते हैं। तो ये सिर्फ आवाज का खेल नहीं है, इसमें आपके शब्द भी सही होने चाहिए, आपका टोन भी सही होना चाहिए, आपकी पिच भी सही होनी चाहिए और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपकी स्क्रिप्ट है वो वेल रिटन होनी चाहिए। मतलब आप जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं उस चीज का आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी बात ऐसे कर दी और उसके बाद फिर आपको खुद को उसके बारे में नहीं पता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, आपकी ऑडियंस जो है जो आपसे कनेक्ट फील करती है वो आपको कभी डीएम करती है, कभी मैसेजेस करती है कि हमें अच्छा लगा। वो तभी कर पाएगी जब उनको ये बात समझ पाएगी, और उसको किसी भी लैंग्वेज में समझाने के लिए हमें जरूरी नहीं कि इंग्लिश में बात करनी है, क्योंकि कई बार ऐसा हमने देखा, हम रोजमर्रा की जिंदगी में कितना इंग्लिश में बात करते हैं। शायद सॉरी थैंक यू के अलावा हम कभी इंग्लिश इतना यूज करते ही नहीं है, क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है। तो अगर मैं उस लेवल पे बात करूं तो भाषा और ऑब्वियसली स्क्रिप्ट, ये सब चीजें हैं जो 5-6 चीजें मिल के एक अच्छा पॉडकास्ट बनाती हैं। जी, और अगर पर्सनली आपकी बात करूं तो आपका ये पॉडकास्ट जो फील्ड है ऑडियो ब्लॉग से, इसमें कैसे एंट्री हुई, आपकी इंटरेस्ट इसमें कैसे है और आपने इसमें आगे कैसे कदम बढ़ाया? ओके, देखिए एक्चुअली क्या है कि बीइंग अ फीमेल आप समझ सकती हैं कि हमें बात करने का कितना शौक होता है और घर में शायद हमें इतना मौका नहीं मिल पाता अपनी बात को सबके सामने रखने का या सबसे उनकी राय जानने का। तो शायद इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि ये जो एक प्लेटफॉर्म है ये हम सब नॉट ओनली फॉर लेडीज जो कि घर पे रहती हैं, घर पे रह के बच्चों की देखभाल करती हैं, बट हम उन सभी लोगों से कनेक्शन फील कर सकते हैं जो कि शायद कहीं ना कहीं अपने आप को गुम फील करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं अलग फील करते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं उन सभी लोगों से कनेक्ट करती हूँ और जहां पे मुझे लगता है कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में हम बात करके और लोगों से कनेक्शन एक बनाती हूँ। और मुझे लगा कि शायद क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे कि अच्छी बात करती हो, समझदारी वाली बातें करती हो। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड, मेरी मदर-इन-लॉ सभी लोग कहते थे कि काफी अच्छी बातें करती हो, तो क्यों ना इस टैलेंट को यूटिलाइज किया जाए। तो देखिए हर एक को रेडियो प्लेटफॉर्म मिलना जरूरी नहीं है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम डिसहार्टन हो जाते हैं, लेकिन मुझे लगा इससे डिसहार्टन नहीं होना चाहिए। एक स्पॉटिफाई ने जैसा एक हमारे को एक प्लेटफॉर्म दिया है और ये पॉडकास्ट के जरिए ही हम अपनी बात लोगों तक कह सकते हैं। तो धीरे धीरे करके मैंने कदम बढ़ाया विद द सपोर्ट ऑफ फैमिली, सब लोग, इन लॉज, माई ओन फैमिली, एवरीवन,
बच्चे, सभी लोगों की सपोर्ट से ये सब करने की मुझ में जज्बा आया और मैं यहाँ तक पहुंच पाई कि आज आपसे बात कर रही हूँ। जी। और मतलब कह सकते हैं ये जो पॉडकास्ट वाली जो पारी है आपकी, ऑडियो जो लोगों तक पहुंच रही है, वो शादी के बाद शुरू हुई है। कह सकते हैं कि यस, क्योंकि इससे पहले मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में एक 9 to 5 की जॉब कर रही थी और आप समझते हैं कि वो 9 to 5 की जगह 9 to 9 हो जाता है जी मोस्टली जी कॉर्पोरेट सेक्टर्स में। तो बस वो करते करते एक समय ऐसा आया कि मुझे लगा कि अगर मुझ में कुछ टैलेंट है तो उसको भी मुझे निखारना चाहिए या उसको भी लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तो बात करने का सलीका और बात करने का स्टाइल और अपनी बात लोगों तक कन्वे करने का और लोगों को कन्विंस करने का ये जो तरीका है उसको मुझे लगता है कि पॉडकास्ट के आई मीन दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। जी। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और एक और चीज जैसे आपने मैम यहाँ पर कही कि जैसे रेडियो ही सिर्फ एक ऑडियो का माध्यम नहीं है लोगों तक पहुंचाने का, पॉडकास्ट भी है। तो कई जी बार ऐसा होता है कि हम लोग अपनी डेली रूटीन में जो रेडियो सुनते हैं, नीलेश मिश्रा की कहानियां सुनते हैं, तो जी। हमारे लिए पॉडकास्ट वही हो जाता है। तो क्या डिफरेंस रहता है रेडियो में काम करना, आरजे काम करना, और पॉडकास्ट में जो रिकॉर्डिंग होती है उसके लिए? देखिए, फर्स्ट डिफरेंस जो है वो ये है कि पॉडकास्ट जो है वो एक एपिसोड जैसे ही मैं अपलोड करती हूँ वो उस वेबसाइट पे रहता है। तो जी जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने आज अपलोड किया तो मुझे अभी सुनना है। जी जिसके पास जब टाइम होता है, जिसका जैसा मूड होता है, उस मूड के हिसाब से वो ट्यून इन करके सुन सकता है। तो मेजर डिफरेंस तो यही है कि अपनी मर्जी से आप जब मर्जी चालू करें और जब मर्जी बंद करें। जी और सेकेंड चीज जो है वो रेडियो में क्या होता है, हमें बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स मिलती हैं, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट सुननी पड़ती हैं, बहुत सारे बीच में, हाँ एंटरटेनिंग भी होता है क्योंकि बहुत सारे गाने भी सुनने को मिलते हैं। जी बट कहीं ना कहीं जब आप एक ऐसा गंभीर मूड में हो या कुछ ऐसे मूड में हो जब आपको लगता है कि किसी से दिल की बात करनी है, कुछ ऐसा करना है जो थोड़ा रेलिवेंट हो, जी रिलेटिव हो, तो वो जब सुनने के लिए आपका मूड करता है तो आप ऑब्वियसली पॉडकास्ट पे जाते हैं। और पॉडकास्ट जैसा आपका मूड होता है, हैप्पी है, सैड है, स्टोरी सुनना है, थ्रिलर स्टोरी सुनना है, तो उसके हिसाब से आप जाते हैं। एंड एक और चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होती जा रही है, जी आप एक बात नोटिस करेंगे कि लोग इजिली बोर हो जाते हैं। जी तो हमारे पास क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे अवेलेबल हैं और उसमें बहुत सारा कंटेंट भी है, बट जी कई बार आपने देखा होगा ऐसा कंटेंट होता है जो शायद हम फैमिली के साथ मिलके देख नहीं पाते। लेकिन ये जो हमारा जो सुनने का एक एक ऑडियंस के साथ एक रिलेशन है, जी इसमें आप समझेंगे कि हम बिल्कुल रेलिवेंट टू द पॉइंट बात करते हैं। इसमें ना हम जी ट्रैफिक की बात करते हैं, ना किसी के खाने की बात करते हैं, ना किसी मिठाई की एडवर्टाइज करते हैं। बट जी यस, हम जो बात करते हैं वो रोजमर्रा की छोटी छोटी जिंदगी की बातें होती है जो सबके साथ एक रिलेशन बनाती है। जी। और एज ए लिसनर भी मेरा ये जो अगला सवाल रहेगा कि हम जब पॉडकास्ट सुनते हैं, चाहे वो पॉकेट एफएम हो, स्टोरीज हो, तो बिल्कुल। जो आवाज हम सुनते हैं उसको एक्चुअली हम इमेजिन कर पाते हैं कि अच्छा ये चीजें हो ये रही हैं, ऐसे जी। एक्सप्रेशन आ रहे हैं। तो वो कैसे करते हैं, ये जानना मेरे लिए भी काफी इंटरेस्टिंग होगा। देखिए क्या होता है कि जब आप कंटेंट लिखते हैं, जब कंटेंट के बारे में सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं आप दिल से उसके बारे में सोच रहे हैं। जैसे इट्स लाइक एक्टिंग। आप जब जी बड़े बड़े एक्टर्स से पूछते हैं कि वो कैसे, वो उनकी जिंदगी बहुत खुशनुमा है लेकिन वो कैसे सैड रोल कर लेते हैं, तो वो एक एक्टिंग है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम लोग अपने दिल की बात शेयर कर रहे हैं। जी तो कहीं ना कहीं जब आप भी अपने दिल की बात शेयर कर रहे हो, अब अगर अच्छी बात है तो आप खुश होंगी और वो आपके चेहरे से झलकेगा, आपकी आवाज में, आपकी टोन में आएगा। और जी वही हमारे साथ होता है कि जैसे छोटी छोटी बातें हम जब बात करते हैं अपने बचपन की, या कुछ ऐसी किस्से कहानियां जो हम सबके साथ कहीं ना कहीं बीती होती है, तो जी उस जब बात करते हैं तो वो फीलिंग्स अपने आप आ जाती है। और शायद इसलिए भगवान का मतलब आशीर्वाद कहिए या आप सबका प्यार कहिए कि वो वॉइस में आ जाता है और इसीलिए सब लोग पसंद भी करते हैं। जी। अगला जो मेरा सवाल है वो रहेगा, जैसे आपने मेंशन किया स्पॉटिफाई जैसे जो प्लेटफॉर्म होते हैं, तो जो जी न्यू कमर्स है जो अपनी ऑडियो को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, बट जी शायद वो एक कैमरा फियर हो, जो सामने नहीं आना चाहते, बट ऑडियो उनकी अच्छी है, वो लिख अच्छा सकते हैं, चीजों को बिल्कुल। अच्छी तरीके से बोल सकते हैं कि लोग उसे सुनने पर मजबूर हो जाए। तो जी इन प्लेटफॉर्म्स का किस तरीके से सही इस्तेमाल किया जा सकता है?
देखिए, पहले तो हम यही सोचते थे कि जैसे स्पॉटिफाई है, गाना.com है या ऑडिबल सुनो जैसे है, ये सब सिर्फ गाने सुनने के लिए है। लेकिन अभी धीरे धीरे जैसे हम लोगों को समझ आ रही है कि ये एक अनदर प्लेटफॉर्म है जो कि हमारे टैलेंट को लोगों के साथ शेयर करने का एक जरिया बनता जा रहा है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, इंडिया बहुत टैलेंटेड कंट्री है। हमारे पास घर घर में एक टैलेंट है, चाहे वो क्रिकेट का टैलेंट हो, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो एक्टर हो। आप देखिए, तभी ऐसे एप्लीकेशंस जो हैं वो इंडिया में बहुत ज्यादा चलते हैं, चाहे वो टिकटॉक की बात करें या किसी भी प्लेटफॉर्म की बात करें। तो टैलेंट सब में भरपूर है। एक जो झिझक है वो सिर्फ यही है कि शायद हम कैमरा के सामने अच्छे ना दिखें, या शायद हमारा बैकग्राउंड अच्छा ना दिखे। तो शायद इसीलिए पॉडकास्ट जो है वो एक बहुत अच्छा एक ट्रेंड सेटर बनता जा रहा है, क्योंकि लोगों के पास टैलेंट है, आवाज है, स्क्रिप्ट है, सब कुछ है, और वो सिर्फ अपना चेहरा नहीं दिखा सकते, चाहे उसकी वजह कोई भी हो। मैं ये नहीं कह रही कि शायद वो सुंदर नहीं है या शायद वो ब्यूटीफुल नहीं, ऐसा नहीं है। सब हर इंसान अपना अलग ब्यूटी लेके आता है, और भगवान ने सबको बहुत अच्छा बनाया है, बहुत अच्छा क्रिएशन है। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो झिझक है उसको ओवरकम करने में ये पॉडकास्ट का बहुत बड़ा हाथ है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, बस अपना कुछ भी एक वॉइस सैंपल जो है, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जैसे एंकर एफएम है, जिसपे मैं करती हूँ। जैसे आरएसएस फीड एक बनाना पड़ता है, उसमें आप अपनी क्या करते हैं, वॉइस रिकॉर्ड करते हैं। जैसे आपके पास कुछ, चाहे आपके पास 5 लाइन्स का कोई पोएम ही क्यों ना हो या कोई एक जोक ही क्यों ना हो, आप उसको उसमें रिकॉर्ड करते हैं। बट यस, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, उसमें फीलिंग्स डालना तो उसको फील करके, उसको पढ़ के, उसको रिकॉर्ड करिए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार में वो एकदम ठीक होगा, विद एक्सप्रेशंस होगा, और तब आप उसको अपलोड करिए, और धीरे धीरे देखिए ऑडियंस अपने साथ आपको कनेक्शन फील कराएगी। जी, और ये जो अवेयरनेस है ये ज्यादातर हमने देखा पॉडकास्ट को लेकर हो, ऑडियो ब्लॉग्स को लेकर हो, ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ज्यादा है, या हो सकता है स्टूडेंट को लेकर ऐसे इन्वायरमेंट है कि ज्यादा उन्हें इसके बारे में जानकारी हो जाती है। तो जो छोटे शहर है, अब जब रांची की बात करें, झारखंड, बिहार की बात करें, तो वहां पर शायद इसका ट्रेंड भी उतना कम, लेट से आता है, चीजें यहाँ पहुंचने में टाइम लगती है, लोगों को यहाँ यूथ में समझने में थोड़ा टाइम लगता है। तो उनके लिए आप क्या टिप्स दोगे? देखिए, ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे लगता है कि रांची और बिहार एक ऐसे शहर हैं जहां पे हमारे को बहुत आईपीएस ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर्स, जहां से मोस्ट ऑफ द पीपल कम फॉरवर्ड, एंड वो लोग जो हैं हमारे देश की उन्नति में हाथ बटा रहे हैं। हमारे देश, उन्हीं की बदौलत हमारा देश जो है आगे विकसित हो रहा है, विकास की ओर बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि छोटे शहर, आप जैसे कह रहे हैं कि वहां तक कम पहुंचते, ऐसा नहीं है। हाँ, थोड़ा सा स्लो जरूर होता है, क्योंकि शायद वहां के लोग जो हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने बिजी हैं कि वो अपने लिए ही शायद 15 मिनट नहीं निकाल पाते। तो अब ये है कि अब धीरे धीरे जैसे कि नॉलेज बढ़ती जा रही है, बच्चे भी शहरों में पढ़ने जाते हैं, और सब चीजें आजकल सबके पास स्मार्टफोन है, और ये जो है एक बहुत बढ़िया, एक अगर ढंग से यूज किया जाए तो ये एक बहुत बड़ा चमत्कार है। तो इसके थ्रू जैसे हमें पता चलता है, ऑब्वियसली इसके थ्रू आप जो है अपना टैलेंट को लोगों तक, सही लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ये नहीं कि आप, मतलब आप में टैलेंट है तो आप हर एक को वीडियो देते रहे और फिर उसका मिसयूज, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको रिसर्च करना चाहिए, थोड़ा सा अवेयरनेस होना चाहिए, और बस सही गाइडेंस हो तो आई थिंक आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। जी, और श्रुति जी, क्योंकि आप खुद एक पॉडकास्टर हैं, आपके शोज आते हैं, तो अगर आपसे पर्सनली पूछे कि कौन सा वो पॉडकास्ट है जो आपको काफी पसंद आया, या फिर ऐसा लगा कि हाँ ये चीज जो है ये मेरे लिए है, मुझे ये चीज करनी चाहिए? देखिए, मैं यहाँ पे अपने ही पॉडकास्ट के बारे में बात करूंगी। आई विल बी लिटिल बायस्ड हियर। तो मेरा अभी लेटेस्ट एपिसोड मैंने बताया था, हैप्पीनेस ऑफ मिलेनियल्स। तो उसमें क्या था, एक्चुअली हम लोग सोचते हैं, जब मिलेनियल्स टर्म आता है तो हम लोग सब सोचते हैं कि मिलेनियल्स मतलब वो रईस बच्चे, जो रईस घराने के बच्चे या फिल्म स्टार्स के बच्चे, बट ऐसा नहीं है। तो एक 1980 से लेकर 1996 के बीच में जो भी बच्चे बॉर्न हुए हैं वो लोग मिलेनियल्स होते हैं। पहले तो ये मिथ जो थी मैंने वो तोड़ी, लोगों को बताया कि इसका असली मायने क्या है। दूसरी चीज उसमें मैंने ये बताया कि हम लोग एक्चुअली अपने बचपन को याद किया, मैंने अपनी बचपन की यादें याद करी। देखिए, मैं जो है एक संयुक्त परिवार की बच्ची हूँ, मतलब मेरी एक जॉइंट फैमिली थी, सब चाचा ताया, हम लोग सब साथ में रहते थे, सब बच्चे, सब कजिन्स। तो हमने एक शायद अलग ही बचपन जिया है।
और वो बचपन की जो यादें थी छोटी छोटी, चाहे वो दूरदर्शन का चैनल हो या फिर अगर मैं बात करूं एरियल जो उस टाइम हुआ करते थे जब हम छत पर जाते थे एरियल ठीक करने, या ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की मैं बात करूं, तो आज के जमाने में बच्चों को वो चीज नहीं पता है। तो मुझे वो लगा कि जब जब भी मेरे एज ग्रुप के लोग सुन रहे थे तो उनको एक कनेक्शन फील हुआ कि हाँ यार, हम लोग भी अपना बचपन ऐसे ही बिताते थे। और इनफैक्ट जो न्यू जनरेशन है, अगर मैं बात करूं टीनेजर्स की, तो वो लोग काफी आश्चर्यचकित हुए कि ऐसा भी होता है, बिकॉज उन्होंने ये सब चीजें नहीं देखी। उन्होंने सीधा स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवीज देखे। बट वो चीज करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा और दिल से, मतलब मैंने एक्चुअल में अपने सभी चाचा, ताया, बुआ, भतीजे सबको फोन भी किया, सबको याद भी किया। तो एक अलग ही लेवल की खुशी मिली मुझे वो एपिसोड करते हुए। श्रुति जी, आपने अभी तक जैसे बताया कि स्क्रिप्टिंग की जरूरत है, जो हम एक्सपीरियंस है उसको शब्दों में पिरोते हैं, उसको कैसे हम किसी प्लेटफॉर्म पर, स्पॉटिफाई जैसे प्लेटफॉर्म पर ला सकते हैं। आखिरी मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि हाउ इट फील्स, लोगों से अब कनेक्ट करना और लोग आपको सुनते हैं, उनसे बात करना, इसके थ्रू कैसा लगता है? देखिए, मैं कहूंगी बहुत अच्छा लगता है। देखिए, इसी के थ्रू आज आप मुझे अपने चैनल पे लेके आए, इससे बड़ा और मेरे लिए अवार्ड या रिवॉर्ड क्या हो सकता है। एक वॉइस ही है। देखिए, आप लोगों ने, मतलब अगर हम बात करें, हम लोग पर्दे के पीछे हैं, नोबडी नोज। जैसे मैं इसके पॉडकास्ट के अलावा जैसे वॉइस ओवर्स का भी काम करती हूँ, वॉइस डबिंग का भी काम करती हूँ। तो जनरली क्या होता है कि लोग जो पर्दे के पीछे जो काम करते हैं, उनकी मेहनत को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते, या उनकी मेहनत को हम लोगों को नहीं बताते कि इनके पीछे इनका हाथ है। तो एक ये अपॉर्चुनिटी जो मुझे मिली, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब मेरी आवाज जो है वो दुनिया में पहुंचेगी और लोग मुझे भी मेरे नाम से जानेंगे। तो मुझे अच्छा लगता है, ऑब्वियसली बहुत मतलब सुकून भरा लगता है। जी, एक पॉइंट है जो आपने कहा तो मुझे लगा कि शायद वो छूट सकता है। आपने कहा कि पॉडकास्ट के अलावा भी चीजें होती हैं, वॉइस ओवर और जो हम करते हैं, तो एज अ वॉइस आर्टिस्ट जिससे आवाज अच्छी है, तो सिर्फ पॉडकास्ट ही तरीका नहीं होता। अगर आप कुछ बताना चाहें लोगों को कि इसके अलावा और क्या चीजें हैं जिन्हें ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ओनली आरजे बनना इज नॉट एन ऑप्शन, तो और क्या चीजें हो सकती है? देखिए, अगर आप में थोड़ा सा भी टैलेंट है, आप स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, तो स्क्रिप्ट राइटर्स बन सकते हैं। आजकल बहुत ज्यादा लोग जो हैं, क्योंकि आप देखेंगे जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी हैं, या फिर हम पॉडकास्ट की बात कर रहे हैं, इन सब के लिए एक अच्छी स्क्रिप्ट का होना बहुत जरूरी है। अगर आप स्क्रिप्ट राइटर हैं या कुछ भी लिख सकते हैं, तो वो भी एक करियर ऑप्शन हो सकता है। दूसरी चीज, वॉइस ओवर्स। वॉइस ओवर्स में क्या होता है, हम डिफरेंट लैंग्वेजेस में एक पर्टिकुलर कंटेंट को ट्रांसलेट करते हैं। और जैसे अभी जैसे मैं कर रही हूँ, मैं कुछ एक यूट्यूब चैनल्स हैं, उनके लिए जो लोग किड्स की स्टोरीज बनाते हैं या डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, मैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में उसको ट्रांसलेट करके और फिर उसमें अपनी आवाज देती हूँ। तो ये एक आवाज अच्छी होने का एक ये भी वो चीज है कि आपको अलग प्लेटफॉर्म्स पर अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है। ये है कि पॉडकास्ट में आप सिर्फ अपनी बात करते हैं, अपने मन की बात कर सकते हैं, लेकिन वॉइस ओवर जब आप करते हैं, आपके पास एक स्क्रिप्टेड आर्टिकल होता है, उसके ऊपर ही काम करते हैं। और इसीलिए आप देखेंगे जैसे बहुत छोटे छोटे बच्चों में डोरेमोन कार्टून बहुत फेमस है। आई एम श्योर वहां के भी बच्चे वो देखते होंगे। तो अब वो डोरेमोन की जो आवाज है, वो भी एक फीमेल आर्टिस्ट ने दी है, तो वो भी एक वॉइस डबिंग का ऑप्शन है। अभी क्या है, ये करियर ऑप्शन लोग नहीं चुनते हैं, क्योंकि शायद इतना अवेयरनेस नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि जैसे अब ये पॉडकास्ट शुरू हो गया, यूट्यूब चैनल शुरू हो गए, तो शायद धीरे धीरे अब लोगों को ये करियर ऑप्शंस भी पता चले। क्योंकि अभी तक हम सिर्फ अपने बच्चों को डॉक्टर्स या इंजीनियर्स बनाते थे। अब ये जो एक्स्ट्रा जो चीजें अब जो आ चुकी हैं, जो कि नए जमाने के साथ, नए दौर के साथ हमारे को चलने के लिए कहती हैं, तो आई थिंक ये भी बहुत अच्छे गुड ऑप्शन है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें किसी भी एज का कोई, आई मीन एज नो बार, आप किसी भी एज में ये काम कर सकते हैं। तो दैट्स द बेस्ट पार्ट। और मतलब कि कह सकते हैं कि अगर वॉइस अच्छी है और स्क्रिप्ट अच्छी है, लिखना, उन्हें इंटरेस्ट इस चीज में, तो पॉडकास्ट एक अच्छा करियर हो सकता है इसको आगे मतलब लेकर जाने में। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। क्योंकि बहुत बार जैसे सोच होती है ना कि डॉक्टर इंजीनियर, जैसे आपने कहा कि अगर पेरेंट्स से पूछा जाए कि क्या करना चाहते हो, तो डॉक्टर मतलब ठीक है, आवाज अच्छी है, बोल अच्छा लेते हो, लेकिन वैसे क्या करना है? हाँ, वैसे क्या करना है, एग्जैक्टली। तो यही है, हम एक जो मेंटल ब्लॉक है जो हम लोग के दिमाग में या हमारे पेरेंट्स के दिमाग में, आई थिंक अब जो है वो ट्रेंड चेंज होता जा रहा है। आजकल के बच्चे सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर्स नहीं बनते, म्यूजिशियंस भी बनते हैं, सिंगर्स भी बनते हैं।
तो आई थिंक इंडिया में भी हम लोग अब अपने बच्चों की इच्छाओं को मतलब उन्हें उड़ने के लिए पंख दे रहे हैं। नहीं तो पहले क्या होता था, हम अपने पूरे कंट्रोल में रखते थे, नहीं यही करना है, हम लोग के पेरेंट्स भी नहीं, एक अच्छा करियर ऑप्शन होना चाहिए। बट अब धीरे धीरे जैसे अब डेवलपमेंट हो रही है, चीजें सामने आ रही हैं, नई नई चीजें हमारे को पता चल रही हैं, तो आई थिंक अब पेरेंट्स भी बहुत सपोर्टिव हो गए हैं, तो अच्छे करियर ऑप्शन हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्रुति जी आज की इस बातचीत के लिए। आई थिंक बहुत कुछ व्यूअर्स को क्लियर हो गया होगा कि पॉडकास्ट भी एक ऑप्शन है, अगर लोग सच में इसमें इंटरेस्टेड है, उनमें टैलेंट है, तो एज अ करियर भी उसको वो आगे लेकर के जा सकते हैं। तो आज इंटरनेशनल पॉडकास्ट डे पर हमारी बातचीत हुई श्रुति जी से। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो कमेंट सेक्शन में हमें बताना बिल्कुल भी ना भूले कि आगे और किस टॉपिक्स पर आप चाहते हैं कि हम इस तरीके के लाइव सेशन करते रहें। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल समाचार प्लस और झारखंड बिहार को सब्सक्राइब ना करना भूलें। और एक और चीज मैं ऐड करूंगी श्रुति जी के जगह पर कि आप वाइब्रेंट श्रुति जो है उस अकाउंट को फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको आगे पॉडकास्ट और पॉडकास्टर से रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए होगी तो आप जरूर उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद श्रुति मैम। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।